प्रत्येक क्षेत्र में जब विकास होगा वह समग्र विकास की दिशा से आगे बढ़ेगा। और यही है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का राज। उत्तर प्रदेश आज एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश पर कोई संदेह नहीं करता है। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश को एक अच्छी निगाहों से देखता है। उसको लगता है उत्तर प्रदेश की जो संभावनाएं थी, उत्तर प्रदेश की जो सामर्थ्य थी, अब खुल करके सामने आई है। और उसी सामर्थ्य के लिए आपको जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बाराबंकी के सभी नागरिकों से मेरी अपील होगी, याद करना, व्यक्तिगत रूप से भले ही हो सकता है व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ कोई आपसी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कभी भी हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी और मित्रता बाधा नहीं बननी चाहिए, कभी नहीं बननी चाहिए। जब भी राष्ट्रीय एकता की बात हो, हम सबको अपने मतभेदों से ऊपर उठ करके राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र प्रथम भाव के साथ अपने आप को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, जिससे भारत एक बन सके, श्रेष्ठ बन सके। और प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, तब विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित बाराबंकी के सपने को भी हम साकार कर सकें। राष्ट्रीय एकता ये केवल एक शब्द नहीं, हम सबकी आन बान और शान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, यह देखने के लिए इस प्रकार की केवल एक घोषणा नहीं है, ये महज संजोग नहीं कि जब हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूरा कर रहे हैं, तब भारत के राष्ट्रगीत, जिस राष्ट्रगीत का वाचन अभी हम लोगों ने इस मंच पर किया है, हजारों की भीड़ राष्ट्रगीत के साथ सावधान की मुद्रा में रह करके सम्मान दे करके गायन के साथ जुड़ रहा था। आपने देखा होगा ये वही गीत है जिसे 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रच करके भारत की स्वाधीनता के लिए एक मंत्र की रचना की थी, जिसने भारत की जन चेतना को जागरूक करने के लिए उसी प्रकार का योगदान दिया था। जैसे हम यज्ञ में जब मंत्रोच्चार करते हैं और यज्ञ कुंड में अपनी हवि अर्पित करते हैं, तो यह वही था। राष्ट्र यज्ञ में भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा गाए जाने वाले उस मंत्र का प्रतीक था, जो राष्ट्र रूपी यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी लौ को तेज करने में अपना योगदान दिया। भारत का क्रांतिकारी, भारत का युवा कभी विचलित नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन में उसने वंदे मातरम को गाते गाते फांसी के फंदे को अपने गले में लगाने में संकोच नहीं किया। और जब भी उसको फांसी की सजा होती थी, वह खुशी खुशी हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले में लगा करके वंदे मातरम बोल करके वह फांसी के फंदे पर झूलता था। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश छोड़ करके जाता था कि राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। आज भी है, कुछ लोग हैं कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं।
ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं, यह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र या किसी एक ईश्वर, किसी एक उपासना विधि के प्रति आग्रही नहीं बनाता है, बल्कि ये तो भारत माता की वंदना है, भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है, भारत माता के लिए गाए जाने वाले हमारे उस स्वर का प्रतीक है जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और यह सच है, हमने देवी के 3 रूपों को, महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम के माध्यम से भी इस सस्य श्यामला मातरम की इस भाव को ध्यान में रख करके हमने उसे महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम के साथ जुड़े, भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान करें। याद करिए, जिस गीत को स्वयं स्वर दिया हो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, उस गीत का विरोध किया जा रहा है। भारत का क्रांतिकारी जिस गीत को गा करके फांसी के फंदे पर चूमता था, उसका विरोध किया जा रहा है। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक जो गीत है, उसका विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, हमारे यहां कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है। और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबसे कहूंगा, हमें राष्ट्रीय एकता के मार्ग की इन बाधाओं को दूर करना होगा। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति, मत और मजहब के नाम पर विभाजन, समाज में किसी भी प्रकार की इस दुष्प्रवृत्ति को, जो भाई को भाई से लड़ाने की, जाति को जाति के साथ लड़ाने की, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से लड़ाने की, किसी दुराभिसंधि पर आधारित हो, उसको कतई हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए, कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। याद करना, है देश का इतिहास इस बात का गवाह है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये जो देश गुलाम हुआ, ये ऐसे ही नहीं गुलाम हो गया था। पहले इस देश में आकर के विदेशी ताकतों ने, विदेशी विधर्मियों ने इस देश में आकर के पहले हमें आपस में लड़ाने का काम किया था, जाति को जाति से लड़ाने का काम किया था, जातीय सेनाएं खड़ी की थी। ये जातीय सेनाएं ऐसे ही लड़ा करके पूरी ताकत को कमजोर कर दी, और बाद में फिर बीच में घुस करके एक पक्ष को अपने साथ जोड़ करके ये दिखाने का कार्य करती थी कि वह उनके हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में हितैषी नहीं थे, वह तो देश पर काबिज करने के लिए आए थे। बहनों और भाइयों, इतिहास केवल पढ़ने की नहीं, आत्मावलोकन का एक अवसर भी हम सबको देता है।
इतिहास की गलतियों का परिमार्जन जितनी जल्दी हो सके हमें करना चाहिए और इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा प्राप्त करके आगे के भविष्य को स्वच्छ और सुंदर बनाने में हमें योगदान देना चाहिए।